अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स और ये सारे एंगल्स होंगे 60, 120, 90, 45, 75 और 105 डिग्री के। ठीक, जिसके लिए सबसे पहले जो हमारा सिंपल तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये, और मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया है ए और इसका नाम रख दिया है, इस पॉइंट का नाम बी। अब मुझे कंपास लेना है और कंपास लेकर के मैं यहाँ पर एक छोटा सा रेडियस ओपन करके ए पर अपने कंपास की नीडल को रखूँगी और इस तरीके अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँगी और कंपास के इस पार्ट को पकड़ते हुए मैं ये एंगल, ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। रेडियस को अब मुझे चेंज नहीं करना और मैं ये जो पॉइंट बना था सी, अब मैं सी पर रखकर एक आर्क लगाऊंगी जिसका नाम होगा डी। तो फॉर 60 डिग्री, ठीक, कहाँ से आर्क लगाना है? फ्रॉम ए, पहले ए से बनाना है ये पूरा सेमी सर्कल, फिर इसके बाद हमने बनाना है, आर्क लगाना है फ्रॉम सी। ठीक है, और देन जब मैं इस ए को और इस सी को ड्रॉ कर दूंगी तो ये मैं इस पेंसिल के बजाय मैं इस कलर पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ। तो ये हमारी बन जाएगी 60 डिग्री की लाइन जो कि मैंने पिंक कलर को यूज़ करते हुए बनाई है। अब हम आते हैं, 60 डिग्री डन हो गया, अब हम आते हैं 120 की तरफ। तो 120 के लिए आपको क्या करना होगा? फॉर 120 मैं ऐसा करती हूँ, पहले सारे एंगल्स यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो अब मैं सेम रेडियस को लेकर डी पर रखूँगी और डी से इस सेमी सर्कल को एक और कट करूँगी, ये देखें, और ये मेरे पास बन गया डी के बाद ई। सही, तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि 120 बनाने के लिए फ्रॉम डी, फ्रॉम का मतलब होता है से, तो डी से मेक क्या बनाना है? ई। ठीक है, और अब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगी। तो ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये 120 डिग्री की लाइन है। अब मुझे बनाना है 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री बनाने के लिए याद रखिएगा क्या करना होगा मुझे, इन दोनों के बीच, इन दोनों एंगल इन दोनों लाइन के, ये जो एंगल हमारा बना है 60 डिग्री का, इस एंगल को करना होगा बाइसेक्ट, यानी कि 30 डिग्री निकालना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? फ्रॉम डी एंड ई, यानी कि सेम रेडियस पर रखते हुए डी और ई पर रखते हुए आर्क लगाऊंगी। अब मैं चाहूँ तो इसी रेडियस को यूज़ कर लूँ, मैं चाहूँ तो रेडियस को बड़ा भी कर सकती हूँ। मैं फ़िलहाल तो इसी रेडियस को यूज़ कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे से आर्क लगाने की कोशिश करूँगी। एक आर्क डी से लगा लिया, अब एक आर्क मैं ई से लगाऊंगी। ये लीजिए, डी से लग गया और ई से लग गया। अब मैं इसको और इन दोनों पॉइंट को जब मैं मिला लूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगी 90 डिग्री। ठीक, अब ये जो पॉइंट आया था ये तो मुझे इस पॉइंट का नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पॉइंट का नाम रखने की ज़रूरत है। मैं हर उस एंगल का नाम, उस पॉइंट का नाम रख रही हूँ जिसको इस सेमी सर्कल पे जितने भी कट्स और आर्क लग रहे हैं ना, मैं उनके नाम रखती जा रही हूँ। तो अब इसका नाम ई के बाद मैंने रख दिया है एफ। तो ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो
90 डिग्री का एंगल दे रही है, सही। और मैंने यहाँ से इस पॉइंट पे बना लिया एफ। अब मुझे 45 डिग्री बनाने के लिए फ्रॉम एफ एंड सी, जी हाँ ये याद रखिएगा, अब मुझे सी और एफ पर अपने कंपास को रखना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरे कंपास का रेडियस बहुत ही छोटा है। चलिए मैं ट्राई करती हूँ इसी से ही, सही है। ये और ये मैंने सी से एक मार्क लगा लिया। अब मैं लगा रही हूँ एफ से मार्क। तो ये पॉइंट बना है, इस पॉइंट को अब मैं मैच कर दूंगी। और इस वक्त मैंने यूज किया है ऑरेंज कलर। अब मैंने 45 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर लिया। ये जो एंगल बनेगा ऑरेंज से इस लाइन तक का, ये 45 डिग्री का होगा। मुझे ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे इसको रे की फॉर्म में ज़रूर बनाएंगे। और अब मैं बनाऊंगी 75 डिग्री का एंगल। तो 75 के लिए मुझे ये जो एंगल था आपके पास, ये यहाँ से आता 45, सही। और 45 से जब मैं इस और इस एंगल को बाइसेक्ट करूंगी, यानी कि हाफ करूंगी, तो मेरे पास आएगा 15 डिग्री का एंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 डिग्री का 15 डिग्री का एंगल कैसे आ गया। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो पिंक लाइन थी और ये पर्पल लाइन थी जो डी और ई पर बन रही थी, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती थी, क्योंकि हमने कंपास से आर्क लगाया था। कंपास का आर्क तो हमेशा 60 डिग्री देता है। इन दोनों को जब मैंने, इस एंगल को जब मैंने बाइसेक्ट करके हाफ किया, तो 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट होकर कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा यकीनन, है ना। 30 डिग्री को अगर मैं हाफ करूंगी तो फिर क्या होगा, तो फिर मेरे पास 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी। तो इस 75 के एंगल के लिए अब यहाँ तक तो मेरा एंगल, यहाँ से यहाँ तक तो ऑरेंज लाइन तक 45 बन चुका इस लाइन तक। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी ताकि मुझे 75 मिल जाए। अगर मैं यहाँ से इस पिंक लाइन को ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल मौजूद है। 60 से थोड़ा बड़ा होगा जो कि 75 होगा। तो इसके लिए मैं डी और एफ पर रखूँगी दोबारा से, यानी कि 75 के लिए फ्रॉम डी एंड एफ। तो अब मैं अगर रखूँ डी और अब मैं रख रही हूँ एफ पर, और अब इसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ पेंसिल से। ठीक, तब ये जो एंगल मैंने बनाया है, ये इतना बड़ा एंगल जो अभी पेंसिल का है, ये है 75 डिग्री का। और एक और एंगल जो कि 105 का है, वो एंगल कैसे बनेगा, क्योंकि वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए मैं उसे इन दोनों के हाफ में बनाऊंगी। तो 105 डिग्री का एंगल जो है वो फ्रॉम एफ एंड ई से बनेगा। तो मैं इस पे जल्दी से इसको रखती हूँ। ये एक आर्क ड्रॉ किया और ये एक आर्क ड्रॉ किया, और मेरे पास बन गया है यहाँ से
ये, और ये मेरे पास बन गया है, ये वाली जो लाइन है ये वाली से ये एंगल, ये मेरे पास बन गया है 105 डिग्री का। तो मैंने आपकी आसानी के लिए हर एंगल जो जिस कलर की लाइन का है उसको उसी कलर से फिल कर दिया है। आप इसे गौर से देख सकते हैं और इस एंगल की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। और अगर आपको ये मेथड और ये वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर देंगे, और मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आपके और क्या सवाल आते हैं, ताकि मैं उन सवालों को हल कर सकूं और हम मिलकर अच्छे से मैथ्स को सीख सकें और अपने माइंड में मैथ को रख सकें।